जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज का टॉपिक है महात्मा किसे कहते हैं। भक्तों, महात्मा शब्द का अर्थ यह है कि महान आत्मा, यानी कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि परमात्मा, यानी कि सबका आत्मा ही जिसका आत्मा है। इस सिद्धांत से महात्मा शब्द बस एक परमेश्वर के लिए ही शोभा देता है, क्योंकि सबके आत्मा होने के कारण वे ही महात्मा हैं। श्री भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, परंतु जो पुरुष भगवान को तत्व से जानता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह भी महात्मा ही है। अवश्य ही ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। गीता में भगवान कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संपूर्ण भूतों का आत्मा उसी का आत्मा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सबके आत्मा है और वह भक्त परमात्मा में स्थित है, इसलिए सबका आत्मा ही उसका आत्मा है। आगे क्या बताया जा रहा है बंधुओं, ध्यान से सुनना। वह पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने आत्मा में और आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है। उसके ज्ञान में संपूर्ण भूत प्राणियों के और अपने आत्मा में कोई भेदभाव नहीं रहता है। जो समस्त भूतों को अपने आत्मा में और समस्त भूतों में अपने आत्मा को ही देखता है, वह फिर किसी से घृणा कैसे कर सकता है। और आगे सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण उनमें राग द्वेष अत्यंत अभाव हो जाता है, इसलिए उनको प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं होता। संपूर्ण भूतों में आत्म बुद्धि होने के कारण अपने आत्मा के सदृश्य ही उनका सब में प्रेम हो जाता है। इससे अपने और दूसरों के सुख दुख में उनकी सम बुद्धि हो जाती है, और इसलिए वह संपूर्ण भूतों के हित में स्वाभाविक ही रत रहते हैं। उनका अंतःकरण अति पवित्र हो जाने के कारण उनके हृदय में भय, शोक, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है। देह में अहंकार का अभाव हो जाने से मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की इच्छा तो उनमें गंध मात्र भी नहीं रहती है। शांति, सरलता, समता, सुहृदता, शीतलता, संतोष, उदारता और दया के तो वे अत्यंत समुद्र होते हैं। इसलिए उनका मन सर्वदा प्रफुल्लित, प्रेम और आनंद में मग्न और सर्वदा शांत रहता है। तो बंधु, आप समझ गए होंगे महात्मा किसको कहते हैं। आशा करते हैं इन गुणों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और प्रयास करेंगे निरंतर भक्ति करने का, और भक्ति अगर निरंतर करेंगे तो आप भी महात्मा बन सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम दे सकते हैं। जय श्री राम।